तो नमस्कार साथियों, जैसे पिछले वीडियो में हमने स्वर के बारे में आप लोग को बताया, तो स्वर उसको रटने की चीज़ नहीं है, इसको समझने की है। और हम ये प्रतिदिन हर दिन हम जब भी वर्णमाला लिखते हैं तो इसमें हम स्वर लिखते हैं। तो ये कुल 11 होते हैं। और जो वर्णमाला की जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले स्वर से ही शुरुआत होती है। तो ओ आ ई उ री ए ऐ और औ, ये कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण में याद रखना है ओ से लेके औ तक, ठीक है। औ के बाद ये अनुस्वार और विसर्ग इसमें नहीं लेना, ये व्यंजन में आता है, जिसके बारे में मैं आप लोग को आगे के क्लास में चर्चा करूँगा। अब आइए हम लोग वर्ण के जो दूसरा भेद होता है, जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण के बारे में हमने चर्चा किया। अब है व्यंजन। दूसरा स्वर का दूसरा भेद होता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए, अर्थात जिसके उच्चारण में जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण के बिना न हो सके, है ना। जिस वर्ण का उच्चारण दूसरे वर्ण के बिना न हो सके उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसको समझ लेना है कि यह जो है स्वतंत्र नहीं होता है, यह स्वर की तरह स्वतंत्र नहीं होता है, यह बिना स्वर के इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें स्वर वर्ण का मेल होता है, अर्थात ओ का मेल होता है। बिना ओ की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। तो जैसे कि परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यंजन उन वर्णों कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए, अर्थात बिना स्वर के जिसका उच्चारण न हो सके उसे स्वर व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न हो सके उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हमें केवल इस लिखित हुई परिभाषा पर ही निर्भर नहीं रहना, हमें इसे समझ लेना है और हम अपने मन से इसकी परिभाषा जब जहाँ चाहे उसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। माने इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि इसे ऐसे ही बोलना है और उसे ऐसे ही बोलना है, ठीक है। जैसे में को चो टो पो, यानी व्यंजन की शुरुआत को से होता है, तो को और हो के बीच में हम कोई भी जो है उदाहरण के रूप में इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा को, इसमें जो है इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता है। जैसे हम को बोलते हैं तो को में ओ का उच्चारण होता है ना। चो बोलते हैं तो चो, यानी कि इसमें ओ का उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी व्यंजन का जब उच्चारण होता है तो उसमें स्वर का मेल रहता है, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे में
हाँ, जैसे को हलंत जोड़ ओ, ये इसको हम दो खंड कर सकते हैं, है ना, अलग अलग करेंगे तो ये को हलंत जोड़ ओ, फिर चो के साथ चो हलंत जोड़ ओ। इसी तरह से कोई भी व्यंजन सबके साथ जो है स्वर का मेल होता है, ओ का ओ आता है, बिना ओ के कोई भी व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। अब आइए अब हम लोग व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन और अयोगवाह। व्यंजन की कुल संख्या 37 होता है। तो इसमें पहला भेद होता है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन, चौथा है अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन और पांचवा है अयोगवाह। हम इन 5 भेदों का एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जो भी जटिलता है माने पूरा ठीक से क्लियर करेंगे हम आप लोगों को। पहला स्पर्श व्यंजन। इसकी कुल संख्या 25 होता है। ये जो है पहला होता है कवर्ग। कवर्ग यानी कि कवर्ग जिसमें
ये स्पर्श व्यंजन जिसमें कवर्ग, कवर्ग में हमें केवल समझना है को खो गो गो अंगा। चवर्ग, चवर्ग से हमें समझना है चो छो जो जो यो। ये केवल समझने की चीज़ है, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। टवर्ग टो ठो डो डो नो, तवर्ग तो थो दो दो नो, और पवर्ग प फो बो भो मो। यानी प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे ये 5 वर्ग है, यानी 5×5 = 25 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। उसके बाद दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ये 4 होते हैं। इसमें जो है हम लोग जो यो रो लो वो जो लिखते हैं, इसमें से प्रथम 4 अक्षर अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसे अंतस्थ वर्ण कहने का कारण है कि इसका उच्चारण जो है हमारे कंठ से होता है, यानी हमारा जो स्वर तंत्रियाँ है उसके अंतः भाग से होता है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसको केवल समझने की ज़रूरत है। याद रखना है कि यो रो लो जो हम लोग लिखते हैं उसका प्रथम 4 अक्षर अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और वो उसके बाद व्यंजन का जो तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन होता है, ये भी 4 है। ये ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये 4 हैं, और ऊष्म व्यंजन ये भी 4 हैं। जैसे तलाब्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो और योरो जो लिखते हैं उसका अंतिम 4 अक्षर जो हुआ, अंतिम 4 वर्ण जो हुआ, ये ऊष्म होता है। इसे ऊष्म मतलब होता है गर्म। इसके उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसको केवल समझने की ज़रूरत है, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बस समझ लेना है और हम बराबर अंतराल पर निभास करते रहेंगे, हमारे दिमाग में यह हमेशा बना रहेगा। उस व्यंजन में आपका तलाब्य सो, और हो आता है। ये भी 4 है, ये भी 4 है। यानी कि योरो का अंतिम 4 अक्षर उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब है व्यंजन का चौथा भेद हम जो वर्णमाला लिखते हैं उसमें ये वर्ण नहीं आते हैं। हम जो उसमें जो ढो लिखते हैं उसके नीचे बिंदु नहीं पड़ता है, और यहाँ जो है ये अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन है जिसमें ढो के नीचे बिंदु पड़ता है, और ये टवर्गीय रो हुआ। ये वर्णमाला आमतौर पर जो हम लोग ओ से ग्यो तक लिखते हैं उसमें ये नहीं आता है, ठीक है। इसलिए इसको अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन कहा गया है। ये टो वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, इसको एक्स्ट्रा में रखा गया है। ये दोनों वर्ण जो है हिंदी शब्द में शुरू में नहीं लिखे जाते हैं, ये हमेशा शब्द के मध्य क्रम या अंत में आते हैं। जैसे रो से बने हुए कुछ शब्दों का मैं उदाहरण देता हूं आप लोग के बीच। जैसे हो गया सड़क, बड़ाई, या इस तरह से शब्द हैं। इस माने हिंदी में
इन दोनों अक्षरों से बने हुए बहुत ही कम शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। केवल इसमें याद रखना है कि ये शब्द के शुरू में नहीं आते हैं। जब भी शब्द के शुरुआत में अगर ढो आए तो उसके नीचे बिंदु नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे ढलान, ये जो है ये शब्द के प्रथम अक्षर के रूप में ढो आया, इसलिए यहाँ बिंदु नहीं पड़ेगा। यहाँ जो है ये अतिरिक्त टवर्गीय व्यंजन नहीं है। जब भी ये बिंदु वाला ढो आएगा तो ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में रहेगा। अब है व्यंजन का पांचवा और अंतिम भेद है अयोगवाह। इसके अंतर्गत दो व्यंजन आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अंगः और आ, ये व्यंजन है। इन्हें व्यंजन माना जाता है क्योंकि इसके साथ स्वर के मेल होता है। हम जानते हैं कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो जब भी हम अंग या आ पढ़ते हैं तो इसमें ओ का मेल होता है, बिना ओ के ओ का मेल होता है, और ये ओ के बाद लिखा जाता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। जैसे तो ये हमेशा जो है ओ के बाद आता है, ओ के साथ आता है और ओ से अलग रहता है। ये दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। तो इस तरह से व्यंजन के पांचों भेदों की हमने क्रमशः बारी बारी से चर्चा किया, और ये इनकी कुल संख्या 48 होता है। व्यंजन की कुल संख्या 48 होता है और स्वर कुल 11 होते हैं। व्यंजन कुल 37 होते हैं और स्वर कुल 11 होते हैं। दोनों मिला के कुल 48 वर्ण होते हैं।